हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। साइंस के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। ये हमारी एक अच्छी सीरीज होने वाली है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान और उसकी जो शाखाएँ हैं, उस शाखाओं के कौन से जो है उसके लेखक किस बुक से हैं, कौन से राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है, कौन से विज्ञान की किस शाखा के कौन जनक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं हूं विकास कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान और उसकी शाखा के अंतर्गत हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको ये क्विज़ के फॉर्म में हम लोग लगभग 10 से 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन लेके आए हैं। उनमें से कम आपको बस चैलेंज आपके लिए समझ लीजिए, बेहतरीन चैलेंज कि आपको कम से कम उसमें से 8 मार्क्स गेन करने हैं। तो 8 मार्क्स इसमें से आउट ऑफ 10 से जो है आपको 8 मार्क्स कम से कम गेन करने हैं, ये आपके लिए टारगेट है। ठीक है, इसके बाद कमेंट करके बताइए कितना आपने स्कोर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लेंगे और इसका ऑप्शन लगाएंगे कि कौन है, अरस्तु है, पुरकंजे हैं, वान मोल है या आपका लेमार्क है। ये आपको आंसर बताना है। तो इसमें से राइट आंसर जो आपका होगा आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो लेमार्क है, लेमार्क वाट थ्योरी आप लोगों को पता होगा। इस पेन को एक बार चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन जवाब आप लोगों का हो जा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाओगे। 8 उम्मीद है सभी लोग कर ले जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट रखिएगा कि लेमार्क जो है ये इन्होंने ही किया था, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। ठीक, अब अगर जो इसकी एक चीज़ और इसमें नोट करिएगा, डेट अगर कभी पूछ लिया जाता है तो डेट भी याद रखिएगा कि ये 1801 की बात है जब ये चीज़ें आपके इसके प्रयोग किए गए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो जंतु विज्ञान है यानी कि जूलॉजी है, उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक जो पूछे हैं कि जूलॉजी आपका इसके जनक कौन है ये बताइए। तो आप इसमें से ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में आपके डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, थियोफेस्टस, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन को आपको बताना है कौन जो है इसके आपके यहाँ पर हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सही जवाब आपका यहाँ पर होगा कि अरस्तु जो है। ठीक है, यहाँ पर अरस्तु आप सही जवाब लगाएंगे कि अरस्तु आपके जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जब वनस्पति शास्त्र की बात आती है तो आपको जवाब जो है इसमें से आपको देना है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका थियोफेस्टस या लाइनस। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रिवेरिनस, इसके बाद आता है प्लेनी द एल्डर। ठीक है, इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि वनस्पति विज्ञान जो है या वनस्पति शास्त्र है उसके जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। तो आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टस किसके हैं, वनस्पति शास्त्र के जनक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो सीधे आपको चिकित्सा शास्त्र के जनक के बारे में बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपका अरस्तु, फिर आता है थियोफ्रेस्टस, इसके बाद आता है हिप्पोक्रेटस और गैलन। तो इनमें से आपका राइट आंसर आप लगाएंगे। जितना समय बोलने में लगा रहा हूँ पढ़ने में, उतने में आपका जवाब देखने पे आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जा सकती है। नहीं तो तैयारी आपकी वीक है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देख के प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कि हिप्पोक्रेटस जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ होगा कि इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र क्या माना, चिकित्सा शास्त्र मतलब जैसे आयुर्वेद जो है, आयुर्विज्ञान है, उसका एक भाग है। ठीक है, इसमें मनुष्यों के जो अस्वस्थता होती है, किस कारण अस्वस्थ हैं, किस कारण कौन सी डिजीज है, उस सब चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए उनके कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला है कि बॉटनी। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है। आपका फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। ज़्यादातर आप चीज़ें लैटिन और ग्रीक में देखते हैं तो बताना है, पुर्तगाली ज़्यादा होता नहीं। तो ऑप्शन में आप 4 देख सकते हैं, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसमें से ऑप्शन पता नहीं पता तो वो जवाब हम खुद देंगे। तो आपका जवाब आपके सामने है कि ग्रीक शब्द जो है यानी कि ग्रीक वर्ड से ही आपका बना हुआ है बॉटनी शब्द। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये भी नोट कर लेंगे अगर नहीं पता थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हिस्टोरिया प्लेंट्रम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इस बुक की बात की जाए तो इसी से ही पता चलता था, साइंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली थी। तो इसका राइट आंसर आपको लगाने से पहले आपको ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन में आपके अरस्तु, फिर थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और डार्विन, ठीक है। डार्विन ने भी बहुत बुकें लिखी हुई हैं, लेकिन ये बुक उनकी नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें राइट आंसर आप लोग लगाएंगे कि जो हिस्ट्री है, इस हिस्टोरिया प्लेंट्रम, यानी कि प्लेंट्रम का मतलब होता है प्लांट से संबंधित। तो प्लांट का भी बताया था हमने कि प्लांट का थियोफ्रेस्टस यानी कि बॉटनी के जनक माने जाते हैं। तो हिस्टोरिया जो है मतलब आपके प्लांट के बारे में जानकारी किससे मिली, थियोफ्रेस्टस की बुक से इसे मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्रीक देश की मतलब बहुत बढ़िया प्रसिद्ध जो है दार्शनिक, प्राकृतिकवादी, ये सब थे, इनके बारे में ये सारी जानकारियाँ हैं जो कि आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये तो आसानी से कर पाओगे। हिस्टोरिया एनिमलियम, ये पुस्तक किसने लिखा था या किसके लेखक, इसके कौन है लेखक। तो इसके बारे की जाए तो अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, तो और फिर आपका आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की बात हम लोगों ने कर लिया है, बॉटनी के जनक माने जाते हैं। तो बॉटनी के तो एनिमलिया से देखोगे आप, एनिमल की बात आ रही है, तो एनिमल के अभी हमने कुछ देर पहले बताया था एनिमल के जनक कौन है। तो आपको सीधा सीधा जवाब आपका आएगा कि अरस्तु को ही एनिमल यानी कि जो आपका जूलॉजी है उसके जनक माने जाते हैं। तो हिस्टोरिया एनिमलिया किससे संबंधित है, अरस्तु। तो ऑप्शन अरस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि चिकित्सा शास्त्र जो है, चिकित्सा शास्त्र की बात की जा रही है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। जब कोई डॉक्टर जो बनता है, चिकित्सा शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी शपथ दिलाने की बात आती है, तो किसकी शपथ दिलाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन और हिप्पोक्रेटस, ये आपके 4 नाम दिए हुए हैं। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हिप्पोक्रेटस, अभी इनका नाम आप लोगों को हमने कुछ देर पहले ही बताया था। हिप्पोक्रेटस जो है, इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है उन विद्यार्थियों को जो इसके अध्ययन करते हैं या चिकित्सा के बारे में अध्ययन करते हैं या इसके व्यवसाय में होते हैं, उनकी शपथ इन्हीं के द्वारा ली जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, ये याद रखने ग्रीक के ये थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन है बोल रहा है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। भौतिक विज्ञान जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या, गणित ये जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या, यानी कि लाइफ, ह्यूमन लाइफ या यानी ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बात की जाती है, या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। जीव और आपका जीवधारी संबंध बैठा पा रहे होगे, आपने आंसर टिक कर भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपको सीधा सीधा बताना है कि जीव विज्ञान का ही संबंध जीवधारियों से संबंधित अध्ययन के होता है। तो ये राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। और आज का हमारा जो ये क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो जानकारी था हमने ले ली। वीडियो को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करके जो है वीडियो को दूसरों तक शेयर करके बताइए कमेंट में कि आपका स्कोर क्या रहा। हमने आपको स्कोर का टारगेट दिया था कि 10 आउट ऑफ कम से कम आप 8 नंबर तो लेके आइए। 8 नंबर प्लस आप ले आ रहे हैं तो मतलब आपका ये बेस्ट स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट स्कोर आपका अगर है तो कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में आपका नाम लूँगा कि आपने बेस्ट स्कोर किया है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।